केरला स्टोरी, उसने एग्जैक्ट ये चीज़ दिखाई थी। और जब उसमें दिखाया ना कि वो कैसे कन्वर्ट कर, तो फिर मुझे पता लगा कि यार एक्चुअली में मतलब लड़कियों को ना बहकाया जाता है। मेरे को कन्वर्जन की वीडियोस दिखाता है, तो मैं बहुत मेरे को अलग टाइप का लगा। जैसे मान लो कि मैं नॉर्मली जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ना कुर्तियाँ पहनने लग गई इस लड़के से। स्टार्टिंग में बोलूँ, झूठ की बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, लाइक उसका बोलने का तरीका बहुत, एक तो बहुत एजुकेटेड था वो, ठीक है। कौन था वो या थी? एक्चुअली मैं नेम नहीं रिवील कर सकती, बिकॉज अच्छा नहीं लगता है ऐसे, उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, सबका अलग अलग प्राइवेट लाइफ होता है। तो हाँ, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर ओनली। तो मैं उनको अपना सिस्टर ही मानती हूँ। और मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करती थी बिल्कुल भी, लाइक मेरे को था कि सब रिलीजन एक जैसा ही होता है। बट एक्चुअली जब वो मुझे पता लगा ना कि इतना ज़्यादा, ओ गॉड, शी वाज, मतलब वो इतना पेन में थी, और वो एकदम से जब उन्होंने मुझे बताया, तो वो देख के मुझे लगा कि नहीं, ये बातें सच होती है। जो लोग पेरेंट्स तो हमको समझाते ही हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। तो तब मुझे पता लगा था ये चीज़। तो हुआ क्या था? तो लाइक वो लोग मिले थे, मैंने जब पूरा स्टोरी पूछा था तो उसने बताया कि हम लोग एक रेलवे स्टेशन में मिले थे। लाइक वो जो लड़का था वो अपने घर यहाँ जामिया दिल्ली में वो रहता था, तो वो सऊदी काम करता था। तो सऊदी से वो जहाँ पे भी आया था, तो रेलवे स्टेशन में वो लोग, एक होता है ना, थोड़ी देर के लिए ट्रेन नहीं आ रही होती, तो ऐसा उनका थोड़ा मूवी वाला टाइप का ऐसा स्टार्ट हुआ था। और वो जा रही थी कुरुक्षेत्र, वो वहाँ काम करती थी। तो ऐसे करके वो लोग मिले वहाँ पे। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे उनका नंबर एक्सचेंज हो गया। मैं खुद शॉक थी कि यार रेलवे स्टेशन में कैसे, लेकिन हो गया वो चीज़, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने बात जो भी करी, और ये जो डेटिंग था, वो लोग यहाँ नहीं रह रहे थे, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था एक तो, ठीक है। और वो जो लड़का था और उसके जो पापा थे वो सऊदी में काम करते थे, और यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली जामिया में रह रही थी, आंटी जो भी उनके बहनें वहनें थी। उसके बाद ये मुझे उसने बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने मुझे मिलवाया, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब आपका रिलीजन अलग है, लोग तो कास्ट के लिए कितना बोलने लग जाते हैं, और जब आपके रिलीजन अलग अलग होते हैं तो डर लगता है यार किससे शेयर करें, किसको बताएं। तो उसने सबसे पहले मुझे बताया, मेरे को मिलवाया उस लड़के से। स्टार्टिंग में बोलूँ, झूठ की बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, लाइक उसका बोलने का तरीका बहुत, एक तो बहुत एजुकेटेड था वो, ठीक है, और बहुत ही काम होता है ना, मतलब पता लग जाता है आपको। हेलो दीदी, अच्छे से उसने मुझे विश करा। 2-3 बार मैं मिली उससे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने ना बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं करी जो मैंने बाद में नोटिस करी। जैसे कि सबसे पहले जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी छोटी सिस्टर जैसी है, उनके ना कपड़ों में बहुत मेरे को अलग टाइप का लगा। जैसे मान लो कि मैं नॉर्मली जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ना कुर्तियाँ पहनने लग गई। तो जब भी आती थी कुर्तीज़ पहनती थी, तो मैं उससे कहती थी कि तू हमेशा यही क्यों पहन कर आती है, मतलब क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी जब मैंने स्टार्ट करा वो नोटिस करना। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को इन्होंने बोला ये कुर्ती पहनने के लिए, क्योंकि तुम कुर्तियाँ पहना करो, तुम कुर्ती में अच्छी लगती हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा तो सब में अच्छी लगती है, सब में प्यारी लगती है। तो मेरे को लगा कि यार ये एक तरीके से ना उसका माइंड वॉश किया गया कि तुम कुर्तियाँ पहनो, तुम कुर्ती में अच्छी लगती हो। वो उसने उसको प्यार में लिया स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली, मतलब जो अच्छा लगेगा वो तो सब चीज़ में अच्छा लगेगा ना। और ऐसा कुछ रिवीलिंग नहीं पहनती थी, नॉर्मल टी शर्ट्स और जीन्स वही पहनती थी वो शुरू से। तो फिर मैंने, लेकिन फिर उतना इंटरफेयर नहीं करा, मैंने कहा उनका अपना रिलेशन है, मैं क्यों ही बीच में बोलूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद मैं उसके घर गई स्टे करने के लिए, उस लड़की के घर गई। तो क्या हुआ, हम लोग ने डिनर विनर किया, सब कुछ हो गया। और उसका नेक्स्ट डे उसका जॉब के लिए वो कुछ कर रही थी अपना काम, कुछ तो कबर्ड में पता नहीं क्या कपड़े वपड़े रख रही थी। और एकदम से ना वो, जैसे बोलते नहीं, आप बहुत भरे हुए होते हो, बहुत टाइम से आपका दिमाग में प्रेशर होता है, किसी को बताओगे नहीं कुछ चीज़ तो आप एकदम रोने लग जाते हो। और वो इतनी जोर जोर से रोई, मतलब बहुत तेज से रोने लग गई, बिल्कुल बर्स्ट आउट हो गई वो। और मैं डर गई, मैं बेड पे बैठी थी। पहले तो मुझे लगा भैया कोई पॉजेस तो नहीं हो गए, ऐसा ही लगा उस टाइम पे मुझे। फिर थोड़ी देर में उसने बोला, मैं गई बहुत हिम्मत करके, 1-2 मिनट तक तो मैंने उससे गई नहीं मैं उसके पास। फिर मैं गई, मैंने पूछा क्या हुआ, बता करके। फिर वो 10-15 मिनट उसने रोई अच्छे से ऐसे करके, फिर मुझे बताया। वो लिटरली ऐसे ऐसे करके रो रही थी, ऐसे ऐसे करके, जैसे पूरा पसीना पसीना हो गया रोते रोते। फिर उसने मुझे बताया कि जो वो लड़का था वो उसको ना वीडियोस दिखाता था। तो मैंने कहा कैसे वीडियोस, और मेरे को कुछ नहीं पता है ऐसी चीज़ें भी होती है। तब उसने मुझे बताया कि दीदी वो मेरे को कन्वर्जन की वीडियोस दिखाता है। मैंने कहा कन्वर्जन कैसे? तब उसने मुझे समझाया कि क्या होता है जब आप किसी भी उनको डेट करते हो, जैसे रिलीजन अलग अलग होता है, तो जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जो हिंदू लड़कियां होते हैं, उनको कन्वर्जन की वीडियोस दिखा के ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने सुना था, पर मेरे को नहीं पता था कि ऐसा रियलिटी में भी होता है। तो मैंने उससे पूछा, फिर मैंने उससे पूरा डिटेल में पूछा कि एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे ये बता। फिर उसने बताया कि जब उसने जब वो बर्स्ट आउट हुई थी तो उनका रिलेशन कितना लंबा चल गया था, कितना टाइम हो गया था? कम से कम 4-5 ईयर्स का था। 4-5 ईयर्स हो गए थे तब फिर? हाँ, वो उसका फर्स्ट रिलेशन था, पहला रिलेशन था। वो बहुत सीरियस थी उस लड़के के लिए, बहुत ज़्यादा।
तो लेकिन उसको तो मतलब उसने 3-4 साल बाद वो वीडियोस दिखाना शुरू किया। हाँ, लेकिन उसने मुझे ये जरूर बोला था कि मैं उसकी खुशी के लिए देखती थी कि सबको अपना रिलीजन अच्छा लगता है। अब वो क्या है, वो हुई है ट्यूसडे बॉर्न है जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो हनुमान जी को बहुत मानती, बहुत ज्यादा। तो उसको ये था कि जब वो मुझे अपने रिलीजन का बता रहा है तो वो भी वो सीधेपन में हनुमान जी के बारे में दिखाती थी, जिसमें कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। अपना दिखाने के बाद पता लग जाता ना कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब वो जो लड़की है वो पूछती रहती थी, अच्छा आपके उसमें ऐसा होता है, ये होता है, सो दैट कि उसको अच्छा लगे कि यार ये मेरे रिलीजन में इंटरेस्ट ले रही है। उसके दिमाग में कभी उसने नहीं सोचा था कि ये मुझे ऐसा मैनिपुलेट करने के लिए सब चीजें दिखा रहा है। तो फिर क्या हुआ, वो चीज़ें ना धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ने लग गई। तो उसने बताया कि वो धीरे धीरे ना कहने लग गई कि यार मुझे ना ये सब मत दिखाया करो, मेरे को ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों से। क्योंकि हो सकता है उसने भी कुछ रिसर्च करना शुरू कर दिया हो कि यार लड़कियों के साथ ऐसा होता है। फिर जब उसने मुझे ये चीज़ें बताई तो फिर मुझे पता लगा कि यार एक्चुअली में मतलब लड़कियों को ना बहकाया जाता है। और मैंने अभी भी जो तुमने बताया केरला स्टोरी, उसने एग्जैक्ट ये चीज़ दिखाई थी। और जब उसमें दिखाया ना कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें वही दिखाया हुआ था कि वो लोग क्या करते हैं, वो अपने भगवान को, उसमें स्पेसिफिकली इस्लाम के लिए दिखाया हुआ है और कोई रिलीजन नहीं है, इस्लामिक रिलीजन दिखाया है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि कोई किसी का कोई भगवान नहीं होता, सबका सिर्फ एक अल्लाह है जो आपका भगवान होता है। उसमें ये चीज़ बोली है। और दूसरों के भगवान को, जैसे शिव जी हो गए, उसमें नाम भी लिया हुआ है कि जब उनका सती जब मरी थी तो वो हाथ में उनको लेकर पूरे इंडिया में रोते रोते घूमे थे। तो उसमें वो एग्जैक्टली बोलती है कि जब तुम्हारा भगवान अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया तो वो तुमको कैसे बचाएगा, वो खुद रो रहे हैं, वो तुमको कैसे बचाएंगे, कभी देखा है अल्लाह को रोते हुए? ऐसे उसमें बोला हुआ है। उसमें ये भी तो बोला हुआ है कि जैसे कृष्ण जी की बहुत सारी वो थी गोपियां थी ऐसे करके, हाँ, वो तो उसको भी एक गंदे वे में पोर्ट्रे करा है। तो एक्चुअली वो लोग ये चीज करते हैं क्योंकि कोई भी क्यों दिखाएगा। अब वो जो पूरी मूवी बनी है उसमें जो जो चीजें मेरे साथ तो हो चुका है ना, मतलब कि मेरे क्लोज, जो मेरी इतनी क्लोज है उनके साथ हुआ है, तो मैं तो वो रिलेट करूंगी। मैंने सुना नहीं होता तो मुझे लगता कि हाँ हो सकता है कि यार खाली ऐसे बना दिया, पर वो नहीं है ना, उसका कुछ ना कुछ उन्होंने रिसर्च करा होगा, तभी तो वो पूरी मूवी लेकर आए हैं। फिर वो एंड अप कैसे हुआ तुम्हारे उन फ्रेंड का? कैसे वो एंड अप ऐसे हुआ कि वो बहुत समझदार थी, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो ऐसे इन चीज़ों में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा करूंगी, ठीक है। और यूँ देखा जाए तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाना फिल्मकारों को हमेशा से आकर्षित करता आया है, मगर जब मेकर किसी सच्ची घटना को पर्दे पर उतारता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। काल्पनिक कहानियों में सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती है, मगर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में छोटी सी अतार्किक बात भी अखरती है और नतीजतन उसके प्रभाव को कम कर देती है। फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दावा किया गया है कि यह केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है।